सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की हत्या के बारे में पहले बीजेपी वाले तो बोल ही रहे थे, नारायण राणे, नितेश राणे वगैरह। फिर उसके बाद कुछ शिवसेना वाले भी बोल रहे थे कि यस, वो तिवारी जी और बाकी कुछ लोग भी बोल रहे थे शिवसेना वाले। लेकिन अब तो खुद उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत भी बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले खबर आई थी कि संजय राउत गवाह बनने वाले हैं। अब इनके लोग, परमवीर सिंह भी इनका ही आदमी है, ये सब लोग भी बोल रहे थे एक एक करके। इसीलिए तो कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग जब बोलेंगे तो ये एक ही बार भंडाफोड़ करेंगे। तो अब ये खुद ही बोल रहे हैं, तो अब मैं आगे क्या बोलूँ। और बाकी लोग तो वैसे भी आदित्य ठाकरे के साथ साथ बाकी नारायण राणे जितने भी नाम लिए, वो तो आदित्य ठाकरे के नीचे ही लेवल पे आते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों का करियर खत्म है और 2 लोग तो भाग चुके हैं देश से। तो इसीलिए सारी डिटेल में बता देता हूँ इस वीडियो में। बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, क्योंकि आदित्य ठाकरे ने ही कबूल कर दिया, आखिर में बोल दिया है सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान के इसमें। यस, एक तरफ सिंदूर ऑपरेशन चल रहा था, उसके ऊपर कुछ लोग बोल रहे थे, कुछ लोग नहीं बोल रहे थे। इस बीच में अब दिशा सालियान का मामला पूरी तरह से खाली है। पूरी तरह दिशा सालियान के मामले में कोई बोल नहीं रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट देने के बाद भी कोई बात नहीं कर रहा है। तो ऐसे चीज में किशोर तिवारी ने बहुत पहले बोला, अब तो ये मामला ही शांत है कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट में दिशा सालियान की सुनवाई हो नहीं रही है, डेट ही नहीं आ रही है। और जो बेंच पे, गलत बेंच पे चला गया, तो दूसरा बेंच दिशा सालियान को मिल नहीं रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में तो कोर्ट, सीबीआई ने गलत कोर्ट में एक्सेप्ट कर लिया, दे दिया है। अब वो सही कोर्ट में जाएंगी कब, क्या होगा, वो भी अपने को पता नहीं है, क्योंकि आप कितनी देर वेट ही करना पड़ता है ऐसे टाइम पे, ऐसे इसमें वेट ही करना पड़ता है। लेकिन ऐसे इसमें इन लोगों ने क्या बोला, ऐसे इसमें सबसे पहले संजय राउत निकल के बाहर आए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये बात सच थी कि उधर ही मातोश्री के अंदर इनको गंदी तरीके से पीटा गया था इन्हीं के एमएलए के द्वारा। और इनको पता चल चुका था कि अब मेरी, पहले तो शिवसेना यूबीटी की सरकार ही पावर में नहीं है और इनका वर्चस्व खत्म होने वाला है। जो संजय राउत को पता चला, उसके बाद संजय राउत को ये भी पता चला कि वहां पे उनकी कोई औकात नहीं है। तो फिर संजय राउत जैसे बोल रहे थे, अलग अलग किशोरी तिवारी की तरह, जो इनकी पार्टी का था, जो मेरे साथ ही डिबेट में कई बार झगड़ा कर चुका है, लेकिन सुशांत के केस में ही। लेकिन अब संजय राउत ने धमकी दिया उनको कि हम अलग से बोलेंगे। तो ये खुद ही जाके बोल दिए कि भाई साहब, अब आगे हमारी पार्टी में से कोई भी अगर आता है, कोई भी कितना भी नजदीक हमारा आता है, उसकी बात सुनी ना जाए, सबूत देखे जाए। और सबूत ये तभी देंगे जब इनका काम होगा या नहीं होगा। अब ये सबूत देंगे कि नहीं देगा संजय राउत पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा सुशांत दिशा के केस के बारे में आप तभी करें जो बात, जो आगे वाला कोई भी बात करे उससे कोई सुनने की बात नहीं है जब तक सबूत नहीं आते। और रही बात कोर्ट की, कोर्ट में हम लड़ेंगे। विपक्ष हमारा नाम खराब करने के लिए सामने आया है, लेकिन हम लोग केस में लड़ेंगे। जब कोर्ट जो बोलेगा वो हम करेंगे। लेकिन हमारी तरफ से कोई भी ऐसा आदमी आता है तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो आदमी कोर्ट में चला जाए सीधा सीधा। आपको क्या लगता है तीनों ने बोला है जिस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, बहुत बहुत धन्यवाद।